चंद्र की पवन सुत हनुमान जी की जय। हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायणो केशवो, हे गोविंदो गरुड़ध्वजो गुणनिधो दामोदरो माधवो, हे कृष्णो कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते, हे वैकुंठाधिपते चराचराधिपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बंदहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापदर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर युग पान। मुद मंगल मैं संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म प्रचार प्रसारा। प्रिय बंधुओं, संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज के शिरोमणि थे। वो एक जंगम तीर्थ थे जिन्होंने अपने अद्वितीय ग्रंथ में ज्ञान की गंगा को बहा दिया है और अपनी सरस्वती वाणी से ब्रह्म के विचार का निरूपण कर दिया है, उसका प्रचार प्रसार भी कर दिया। ऐसे संत के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। एक संत प्रकृति के गोपाल दास जी महाराज ने रामायण के महत्व को अपनी इस चौपाई के माध्यम से व्यक्त किया है। इस चौपाई में वो हमको कुछ सावधानी का संकेत देते हैं। चौपाई इस प्रकार है। रामायण में नेह न जाको, रामायण में नेह न जाको, जीवित सब सम जानो ताको। और रामायण जो कह प्री नाही, वृथा जन्म ताको जग माही। सरल है अर्थ। तो रामायण के रूप में संत तुलसीदास जी हमें जीवन संजीवनी लेकर आए हैं, जिसको पढ़ करके, जिसको गा करके, जिसको सुन करके, आचरणी प्राप्त करके मनुष्य अपना जीवन सार्थक कर सकता है। हम ऐसे संत जी के कृतज्ञ हैं। उन्होंने अपनी अद्वितीय रचना में धर्म संस्थापन की सामग्री विभिन्न उपदेशों के रूप में बिखेर दी है, जिनका अनुशीलन करते हम समाज में, परिवार में, यहाँ तक कि स्वयं में फैली धर्मग्लानि दूर कर सकते हैं। उनके ऐसे खजाने के कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। चौपाई के माध्यम से, चौपाई उत्तरकांड की से ली गई है, जिसमें हमारे सप्तम अवतार भगवान श्री राम जी का प्रजा को उपदेश दिया गया है। चौपाई चिरपरिचित है, सरल है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा स्वमें नहीं अधिमाई। बहुत चर्चित और सरल, पढ़ने में, सुनने में, समझने में सरल चौपाई है, परंतु चलने में बहुत कठिन है। इसका विज्ञान करना अत्यंत ही कठिन है, आचरणी करना कठिन है। एक विद्यार्थी पढ़ता है स्कूल में, शिक्षक की बात सुनता है, लिखता है, याद भी करता है, और जब एग्ज़ाम आता है तो उस एग्ज़ाम में वो बैठ कर के पास हो जाता है। लेकिन उस ज्ञान की आचरणी यानी विज्ञान जो है उसको समाज से ही मिलता है। तो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी बुद्धिमान होता है। कुछ लोग ये कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी बुद्धिमान, कुछ लोग ये कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख भी है।
अब यहाँ मतलब आचरणी की बात है जी। ऐसे ही हम इस चौपाई में आचरणी पर चर्चा करेंगे। और ये आचरणी की बात तो भैया ऐसी है कि प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए, जिन पर कृपा राम की होई तिन पर कृपा करें सब कोई, ये सब साधन से नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाए सोई सोई। ये तो है ही भगवान का आशीर्वाद आचरणी में, परंतु हमारा पुरुषार्थ भी काम करता है। तो पुरुषार्थ भी कहाँ से मिलता है, किसकी प्रेरणा से मिलता है? भगवान की प्रेरणा से मिलता है। और प्रेरणा भगवान किसको देते हैं? अच्छे लोगों पर देते हैं। बुरे लोगों को तो भगवान ने 16वें अध्याय में कहा कि छिपामी अजश्रम अशुभान आशीर्ष ये यनुषी, मैं इनको नरक में डाल देता हूँ। अब नरक क्या है? वर्तमान में हम अभी जीते में ही नरक की अनुभूति करते हैं कि शरीर मन बुद्धि की विकृति नरक है। शरीर मन बुद्धि की विकृतियाँ नरक हैं और साधन संपन्न सुख आदि की अनुकूल स्थितियाँ स्वर्ग है। तो ये जो चौपाई है हमें नरक से बचाती है, वो स्वर्ग में स्थान दिलाने का काम करती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। यहाँ पर हम परहित शब्द, धर्म शब्द, परपीड़ा शब्द और एक अधम शब्दों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हम इस पर चर्चा करते हैं, परहित को देखते हैं। हम अपने शरीर में पहले देखते हैं। कोई पूछेगा कि आप कौन है, तो कहें मनुष्य शरीर है। कैसे है मनुष्य शरीर? अरे वाह भाई, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं हमारे शरीर को और अन्य शरीरों को देख रहे हैं, तो भिन्नता है, अलग अलग हैं सब शरीर। अच्छा, तुम्हारा शरीर पूरा दिख रहा है? बोले हमारा चेहरा नहीं दिख रहा, बाकी सब दिख रहा है। तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से चेहरा देखने का भी आईना बना लिया। ये बुद्धि का प्रताप है। तो किसी से पूछो कि तुम कौन हो, तो बोलेगा मैं रामलाल हूँ, मेरा शरीर का नाम है, मैं यही हूँ। लेकिन जब ये भक्त गीता ज्ञान में आता है और भगवान को सुनता है, इस श्लोक को समझता है, अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता सा स्थिता, मैं जो हूँ समस्त भूतों में स्थित हूँ आत्मा रूप से, तब उसको ज्ञान होता है कि मैं आत्मा भी हूँ। शरीर का तो बिल्कुल पक्का प्रैक्टिकल है कि ज्ञान है, मैं हूँ, लेकिन आत्मा का ज्ञान मुझे बड़ा कठिन सा लगता है। आत्मा मैं हूँ, इसके लिए उसे गीता की शरण में, सदगुरु की शरण में जाना पड़ा। तो वो जान गया कि मैं आत्मा भी हूँ और शरीर भी हूँ। अब हम यहाँ परहित देखते हैं अपने शरीर में। परहित, जब हम आत्मा है तो हमारा शरीर पर हुआ, माने दूसरा हुआ। तो हमारे इस शरीर की सारी जिम्मेदारी हमारी जीवात्मा की हुई। जीवात्मा का ये घर हुआ। जिस प्रकार हम अपने घर को सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध बनाते हैं तो विश्राम पाते हैं, तो इसी प्रकार से इस आत्मा का दायित्व होता है कि इस शरीर को शुद्ध और स्वच्छ रखे, भीतर से बाहर से स्वच्छ रहे, शुद्ध रखे। पंडित जी, बाहर से तो ठीक है, बाहर से बड़ा सरल है शुद्ध साफ रखना। स्नान कर लेंगे, वस्त्र स्वच्छ पहन लेंगे, बढ़िया। बीमार होता है तो दवाई दारू कर लेंगे, आराम करवा देंगे, सब प्रकार का ये काम तो कर सकते हैं। तो ये काम जो है, ये दायित्व किसका होता है? हमारी जीवात्मा का होता है कि इसको सुंदर रखें।
विकार रहित रहे, ये इसका बड़े परम धर्म हो जाता है, परोपकार हो जाता है, परहित हो जाता है आत्मा का शरीर के रूप में। यदि दूसरी बात हम ये देखते हैं कि हम यदि शरीर हैं तो आत्मा पर हो गई, दूसरी हो गई। तो हमारे शरीर के अंतर्गत हमारी ये कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी मन बुद्धि समझ में आती है, ये काम करती हैं। तो इसका आत्मा के प्रति क्या परहित हो गया, इसका आत्मा के प्रति भी परहित है। क्या परहित है इसका आत्मा के प्रति? आत्मा के प्रति इसका परहित है ब्रह्म में आवेशी करवा देना। इसमें वो साधन लगे हुए हैं, साधन धाम तो है ये शरीर, इसमें कोई कमी नहीं है, पूर्ण है। तो इस पूर्ण के द्वारा उस परमपिता का, उस पूर्ण का दर्शन कराना हमारे इस शरीर के मन बुद्धि इंद्रियों का कर्तव्य बन जाता है। ये इसका परहित हो गया। इस प्रकार से भीतर बाहर से शुद्धि हो जाने पर बहुत शांति प्रसन्नता होती है, परहित हो जाता है। हुआ ना हमारा शरीर में परहित देखना। अब सामान्य अर्थ में हम परहित देखते हैं अपनी चारों खानियों के प्रति, जो हमारे शरीर से अलग हैं। हमारे शरीर से अलग अन्य शरीरों को हमारे विद्वानों ने, महर्षियों ने 4 श्रेणी में बांट दिया। उद्भिज, स्वेदज, पंडज और जारज। चारों प्रकार की खानियाँ हमारे आसपास घूमती रहती हैं। उद्भिज कहते हैं वृक्ष को, पौधों को। स्वेदज कहते हैं छोटे छोटे कृमि जीव जंतुओं को। और अंडज कहते हैं उड़ने वाले अंडे से पैदा होने वाले प्राणी। जारज कहते हैं जो पिंड से बच्चे देते हैं, जिसमें पशु इसमें आते हैं और हम भी इसी में आते हैं। इन सब के शरीरों का भला करना, इनके बारे में अच्छा सोचना हमारा धर्म है। इनका हम भला ना कर सकें तो धोखे से भी इनका बुरा ना करना भी एक प्रकार का धर्म ही है। उद्भिज खानी को देखें हम, ये सब खानियों का पोषण आहार प्रदान करती है, साथ ही शुद्ध हवा भी प्रदान करती है। हमें भोजन की तीव्र आवश्यकता होती है और उससे ज़्यादा तीव्र आवश्यकता होती है शुद्ध हवा की। तो दोनों उद्भिज खानी से प्राप्त होती हैं और ये हमारी दूषित हवा को, गंदी हवा को लेकर के और शुद्ध हवा प्रदान कर देते हैं। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें औषधि के रूप में संजीवनी बूटियाँ इसी खानी से प्राप्त होती हैं। तो हमारा महान कर्तव्य, परम धर्म यह होता है कि हम इन पौधों को रोपें, लगाएं, आवश्यक पोषण दें, सबल बनाएं। यह हमारा धर्म है। बल्कि इनको सबल होने तक देखरेख इनकी सुरक्षा करें तो वो हमारा परम धर्म होगा, परहित होगा। हमारी जो योनि है ये जारज श्रेष्ठ योनि है, सबसे बलवान है, सबसे बुद्धिमान है और समस्त साधनों से संपन्न है। तो अपनी इस संपन्नता का हमें उपयोग करना चाहिए, हम उपभोग नहीं करना चाहिए। यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो हम परहित का महान धर्म निर्वाह करते हैं, और यदि हम उपभोग करते हैं तो परपीड़ा का अधर्म सहते हैं, अधमों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो अपने को अपन से कनिष्ठ प्राणियों का अकारण वध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका रक्षण पोषण करना चाहिए। ये हमारा परम परहित है और परम धर्म भी है। भूखा आदमी आता है तो उसको भोजन कराएं, ये भूखा कोई भी हो। प्यासे को पानी पिलाएं, थके थकाए को विश्राम दें, रोगी को औषधि समर्थ अनुसार दें। ये चीज़ें बिना पात्रता के विचार किए ही देना चाहिए।
उनको उपलब्ध कराना चाहिए। ये सबसे बड़ा परहित है। यदि किन्हीं कारणों से हम यह पुनीत सेवा ना भी कर पाए तो हम शायद इन सभी को पीड़ा देना, इनके प्रति हिंसात्मक व्यवहार करना, जो कि कदाचार की श्रेणी में आता है, इनको बिल्कुल ना करें। इनसे बुरा बोलना, इनको अपमानित करना, इनको नीचा दिखाना, इनके साथ अधम व्यवहार है। प्राय हम देखते हैं कि ये ध्रुव जो हैं अहंकारियों में अक्सर पाए जाते हैं। असंतों की आसुरी प्रवृत्तियों की हरकतें होती हैं। हमारी संत प्रवृत्ति इन सब बातों को नकारती है। हम थोड़ा सा अपना इसमें मूल्यांकन करें कि हमारे अंदर संत प्रकृति कितनी है हमारी, और असंत प्रवृत्ति कितनी हमारी, कितने अंशों में विद्यमान है। संत प्रवृत्तियाँ परहित में मन लगाती हैं और असंत वृत्तियों का मन परपीड़ा में लगता है। ये स्वाभाविक नियम है। तुलसीदास जी काकभूषण गरुड़ संवाद उत्तरकांड में कहते हैं, संत को परिभाषित करते हैं वो, और असंत को भी परिभाषित करते हैं। उनकी चौपाई है, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। परोपकार वचन मन काया, वचन से, मन से, काया से दूसरों का भला ही भला करना। मन से अच्छा सोचना भला हो जाता है, वचन से मधुर वाणी बोलना भला हो जाता है, और काया से भौतिक सेवा करना भी भला हो जाता है। ये सहज में आदतन होते हैं, वो संत कहलाता है। ये लोग क्या है, संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंता भागी। ये अपने दुख को सहन करके दूसरे का दुख हरण कर लेते हैं ये, और जो असंत हैं वो पर दुख का कारण बन जाते हैं। अब हम यहाँ थोड़ा विचार करें कि हम पर दुख हेतु का कारण तो नहीं बनते, परोपकार का कारण बनते हैं, पर सुख का कारण बनते हैं, या समय समय पर हम दोनों बन जाते, कभी संत बन जाते, कभी असंत बन जाते हैं अपना काम बनाने के लिए। ये थोड़ा मूल्यांकन का विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी बोधगम्य दोहे में बात कही है, संतों के संबंध में बहुत ही विचारणीय है, समझने योग्य है। वो कहते हैं, तुलसी संत सुअम्ब तरु, तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूलई फलई पर हेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल दे। मीठा आम, आप बचपन में चले जाइए थोड़े समय के लिए, आमों के बगीचे में चले जाइए थोड़े समय के लिए। बच्चे लोग तो अपनी एक थैली बना लिए कपड़े की, और एक लकड़ी ले ली, जिसको हम लोग उड़घंटा कहते थे, वो ले लिए और आम के नीचे पहुंच गए। और उस आम के नीचे पहुंचते थे जो बड़ा स्वादिष्ट और मीठा होता था। स्वाभाविक गिर जाए वो तो थैली में रख ही लेते हैं। ये संत का प्रसाद देखिए आप, और नहीं मिल रहा प्रसाद तो उड़घंटा या पत्थर मार करके पके आम गिरा लेना। और एक अच्छा न्याय देखिए, आपने भी अनुभव किया है कि जिसका उड़घंटा लगा वो ही उस आम गिरे हुए आम को लेगा, दूसरे लोग लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए वहाँ एक अनुशासन की विधान भी बच्चों में पनप जाता है, और एक ट्राई अगेन एंड अगेन की बात समझ जाती। मीठी चीज़ माने अच्छी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कितना भी प्रयास कर सकते हैं आप। कुछ आम आपने ये भी देखे होंगे, बगीचे में कुछ खटुआ आम भी रहते, खट्टे वाले आम नीचे पूरे रहते थे, उनको बच्चे लतरी मारे लात मार के अलग कर देते थे। खट्टे आम को कोई पसंद नहीं करता था, वो रहते सब थे। हम देखें तो दोनों आमों को कष्ट है। अच्छे आम को उड़घंटा का कष्ट, पत्थर का कष्ट झेलना पड़ता है, और एक खटुआ आम को लातों का कष्ट झेलना पड़ता है। अब अपन जाने कि हम कौन से आम बनना पसंद करते हैं।
कष्ट तो है, चाहे तुम अच्छे आदमी बनो चाहे बुरे आदमी बनो, कष्ट तो है। लेकिन एक का कष्ट रहता है समाज सेवा करना और दूसरे का कष्ट रहता है समाज सेवा ना करना। तो हमें मीठा आम बनने की कोशिश करना चाहिए। अब हम थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं इस चौपाई के ऊपर, द्वैत और अद्वैत व्यवहार पर। द्वैत व्यवहार माने दूसरा व्यवहार, पराया व्यवहार, और अद्वैत व्यवहार यानी आत्मीय व्यवहार, अपना व्यवहार। हमारा सबसे बढ़िया संबंध अद्वैत का हमारे शरीर से रहता है। इस शरीर में जितने भी अंग लगे हुए हैं वे उनकी सारी सेवाएं इस शरीर के लिए एक भाव से की जाती हैं, बिना भेदभाव के करते हैं और त्याग से करते हैं, कभी थकते नहीं हैं। एक हाथ थक जाता है तो दूसरा हाथ तैयार हो जाता है उसके लिए। तो पूरा शरीर जो है आनंद में रहता है। तो अद्वैत व्यवहार का जैसा हम अपना जैसा व्यवहार करें वो अद्वैत व्यवहार, और हम दूसरा व्यवहार करें, दूसरे के साथ व्यवहार करें तो वो है द्वैत व्यवहार। इस प्रकार के दो व्यवहार हम देखते हैं। तो द्वैत व्यवहार करना, पराया व्यवहार करना एक प्रकार का अधर्म है, अधमाई है, नीचता है। जो हम पसंद अपने लिए नहीं करते वह व्यवहार दूसरों को ना दें, यह आत्मव्यवहार हुआ। और दूसरों के साथ कपट करना, बेईमानी करना, लूटना खसोटना करना, अपमान करना जैसे व्यवहार अधमाई व्यवहार हैं, पर पीड़ाएँ हैं। ये सब हम अपने लिए पसंद नहीं करते, ये बात तो पक्की है। अधमाई व्यवहार हम अपने लिए पसंद नहीं करते तो दूसरों को देना भी नहीं चाहिए। देते हैं तो हम अधम कोटि में गिने जाएंगे। एक बड़ी मज़ेदार बात देखिए आप, बेईमान बास अपने चेलों को कहता है ईमानदार रहो, ईमानदार से तुम बेईमानी करो तो मैं रखता हूं तुम्हें। देखिए आप कितना मजा है, ईमानदारी की यहाँ महत्व है। और एक आदमी झूठ बोलता है और वो उस झूठ को कहता है ये सत्य है, तो आखिरकार सत्य का वो पक्ष लेता ही लेता है। तो ये सारी पीड़ाएं अधम कोटि की पीड़ाएं हैं। ये पीड़ाएं ना हम स्वयं किसी को दें और ना ही इसको सहन करने की बात स्वीकारें। ये भी हमारे धर्म के अंतर्गत आता है। यहाँ आप और हम जरा महाभारत के प्रसंग पर चलते हैं। महाभारत होने का प्रमुख कारण पर विचार करते हैं। वो प्रसंग है द्रौपदी चीरहरण का। उसमें अपन देखते हैं कि दुर्योधन के इशारे पर दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करता है। सारे बुजुर्ग परिवार के गुरु और द्रौपदी के परिवार के भी सिर मुंह लटकाए हुए समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, लेकिन बोलते नहीं हैं, मूक दर्शक बने हुए रहते हैं। तो भगवान ने दोनों को दोषी करार दिया। अन्याय नीचता करने वाला जितना दोषी है उतना ही अन्याय सहन करने वाला भी दोषी है। दंड दोनों को मिला। काय के रूप में मिला? महाभारत युद्ध के रूप में मिला। दोनों का काफ़ी नुकसान हुआ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से व्यवस्थाएं बिगड़ी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सत्य प्रताड़ित तो जमकर होता है।
परंतु परास्त नहीं होता है। अधमता को सुधर्मता ने परास्त कर दिया। विजय श्री धर्म की हुई और अधर्मियों का जड़ से सफाया हो गया। हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि आजकल समाज में बहुत अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सूक्ष्मता से देखा जाए तो समाज बढ़ने का कारण अपराधियों की संख्या नहीं है, बल्कि अपराध सहन करने वालों की संख्या अधिक है। इस वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा चौपाई को परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई को देखते हैं, गीता के ज्ञान के अंतर्गत देखते हैं, तो हम पाएंगे कि यज्ञार्थ कर्म ये परहित के कर्म हैं, लोक संग्रह के कर्म माने जाते हैं, सबके हित के लिए किए जाते हैं। सभी परहित सरस धर्म नहीं भाई चौपाई को सार्थक करते हैं। हम जाते हैं गीता के 3 अध्याय के 13वां श्लोक को देखते हैं और थोड़ा चर्चा 20वें श्लोक पर भी करते हैं। ये श्लोक जो है इस चौपाई का समर्थन करते हैं। 13वां श्लोक है, यज्ञार्थ कर्मणा कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचरा। यज्ञार्थ कर्म माने लोक संग्रह के कर्म, परहितैषी कर्म, समस्त परोपकारी कर्म जो हैं ये बंधन मुक्त रहते हैं। परोपकार का कार्य किसी को बुरा नहीं लगता। परोपकार का कार्य चाहे आप व्यक्तियों के प्रति करें या मानवेतर प्राणियों के प्रति करें, वो भी समझ जाते हैं कि परोपकार करा है, बहुत अच्छा आदमी है। प्रेम को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, घृणा को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वो ये भी समझ जाते हैं कि ये मुझे दंड देने के उद्देश्य से आ रहा है या प्यार करने के उद्देश्य से आ रहा है, मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार सारी व्यवस्थाएं समझ जाते हैं। तो यज्ञार्थ कर्म सबको पसंद है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, तो ये जो युद्ध कर रहे हैं धर्म युद्ध है, यज्ञार्थ कर्म है, विश्व हितार्थ कर्म है, इसको तू कर। और कैसे कर इसको? मुक्त संग समाचरा, आसक्ति को छोड़ करके, पारिवारिक आसक्ति को छोड़ करके कर्तव्य भाव से कर, अनासक्त भाव से कर। इसमें तेरे को पारिवारिक चिंताएं नहीं रहेंगी, राष्ट्र हितैषी कार्य हो जाएगा और तेरा सर्वत्र यश फैलेगा। दूसरा श्लोक कहता है, कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिताय जनकादया लोक संग्रहम एवपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। इसमें जो है 20वां में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि कर्म के द्वारा, वर्ण कर्म के द्वारा जनक राजा ने राज्य शासन चलाया, संसिद्धि व्यवस्था प्राप्त कर ली। उनके परोपकारी ऐसे कार्य को तू भी कर, मुक्ति का तू भी सुख भोगेगा। इस तरह से राजा जनक का एक आदर्श उदाहरण परहित के लिए ये श्लोक देता है। तो सभी परहित के जो कार्य हैं, परोपकारी जो कार्य हैं, करने की हमें एक आदत से बना लेना चाहिए। यही संत का संदेह है और यही संत का आदेश भी है। इस चौपाई में हम देखते हैं कि परहित करने में थोड़ा श्रम तो लगता है, थोड़ा त्याग भी करना पड़ता है, सेवा भाव भी करना पड़ती है और थोड़ी सहानुभूति भी खर्च करनी पड़ती है। पर आनंद का औदार्य सुख परहिति को अखंड रूप से मिलता रहता है। ऐसे संत स्वभावी व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय होता है, क्योंकि मेरा अनुशासन मानता है। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा अनुशासन क्या है? परहित करो, परपीड़ा कभी मत पहुंचाओ,
भला ही भला करो। तुम्हारे पास भगवान ने ये इतने बढ़िया साधन दिए हुए हैं, इन साधनों का तुम्हें अन्य लोगों के हितार्थ प्रयोग करना चाहिए। तुम्हारे पास वो शक्ति है, बुद्धि की तो महान शक्ति दी हुई है, उससे चाहो तो तुम इनका उद्धार कर दो, रक्षण पोषण कर दो, या इनका जीवन भी ले सकते हो। तो जीवन ना लो इनको भी अपने जैसा अधिकार है जीने के लिए, उनका रक्षण पोषण कर दो, सुरक्षा कर दो। तो इसमें भगवान सब प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सब परमात्मा की संतान है। भाई ने भाई को बलिदान करना चाहिए, भाई के प्रति प्रेम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संत स्वभावी बनना चाहिए। और परोपकार का गुण जो है संत का सबसे बड़ा गुण होता है। हम भगवान श्री कृष्ण की बात यहाँ पर लेते हैं उद्धव प्रसंग की ओर जाकर के। श्री कृष्ण भगवान ने संत स्वभावी परहितकारी व्यक्तियों का बड़ा सम्मान किया है। इस कवित्व के माध्यम से वो कहते हैं उद्धव से, उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे, उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे, चरणन रज निज माथि लगाऊं। चरणन रज उनकी चरणन रज निज माथि लगाऊं, शोधूंगा ते हमारे। उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे। संत बने, संत ना बने, दिखावटी संत तो बने ही ना। कहा जाता है कि तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, सहजई सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होए। तो संत है वचन वेश के नहीं, वचन वेश क्या जानिए, नर मलिन मनमाह, सूर्पणखा मृग पूतना, दसमुख करो विचार। तन से वचन से सिद्ध पुरुष, लेकिन अंदर से गड़बड़। एक कवि की दो लाइनें हैं, काग भुसुंड गरुड़ से बोले, क्या बोलते हैं, काग भुसुंड गरुड़ से बोले, पक्षी जो हैं सो रहते हैं, किंतु विपक्षी यानी मनुष्य, किंतु विपक्षी माया बस हैं, रावण हैं राघव लगते हैं, रावण हैं राघव लगते हैं। तो इस प्रकार से संत भावी देखने वाले वचन वेश वाले नहीं, अंदर से संत स्वभाव बनाना चाहिए हमें। एक अन्य बात और मैं कहता हूँ, तुलसीदास जी की एक चौपाई और सपोर्ट करती है इसको, कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहीं जग दुर्लभ कुछ नाही। काहू के दुख सब कर हित ताके, केही की दरिद्र परश मणि जाके। सबका भला कीजिए, सबका दुख हरण कीजिए। जिसने ये बीड़ा उठा लिया तो उसके तो दुख रहते ही नहीं, उसकी तो चिंताएं हल करने के लिए रहती नहीं, क्योंकि उसकी सारी चिंताएं प्रकृति वेग से पूरी हो जाती हैं। अपने हित की उसको चिंता ही नहीं करनी पड़ती।
उत्तरकांड में काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया है। 5 प्रश्न किए थे उन्होंने उत्तरकांड में। उन्होंने पूछा था कि कहूँ पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। मतलब ये है कि हे नाथ, आप मुझे बताइए कि पुण्य सबसे अधिक क्या है, किसमें मिलेगा, और ये भी बताइए कि सबसे बड़ा कराल माने सबसे भयंकर पाप किसमें है। उन्होंने उत्तर दिया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नागरीसा। अहिंसा का व्यवहार परोपकारी भाव है, और परनिंदा संबंधित को पीड़ा पहुंचाने वाली अधमता हुई। तो अहिंसा भाव को हम संभालें और दूसरे परनिंदा भाव को नकारें, तो एक हमारा परहित धर्म हो गया और एक हुआ अधम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने ये जो चौपाई लिखी है, इसके भाव गंभीर हैं। इन भावों को हम अपने आचरण में उतारें, आचरणी दें। हम धन्य तो हो ही हुए, हमारे साथ समाज के परिवार के लोग भी धन्यता का अनुभव महसूस करें, सभी सुखी और सुख शांति संपन्नता से अपना जीवन निर्वाह करें। इन्हीं शुभ भाव के साथ में मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। ओम शांति शांति शांति।